नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान वर्तमान में कौन क्या महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिसमें हम प्रथम और वर्तमान पदाधिकारी जो भी आयोग, संगठन, संस्थाएं, राजस्थान के संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक सभी संगठनों के हम वर्तमान पदाधिकारी जो हर एग्जाम की दृष्टि से 100% क्वेश्चन आपके लिए आने वाले, उसकी हम बात करेंगे। कंप्लीट शॉर्ट इन वन फर्स्ट क्लास, इसमें याद रखना। आज की क्लास रैपिड फायर क्लास रहेगी और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों की, यानी टॉप से लेकर डाउन तक जितने पदाधिकारी उसकी हम बात करेंगे। फटाफट और क्विक क्लास रहेगी। एक तो देखो, पहला पॉइंट देखो आपके, राज्यपाल वर्तमान में कौन है? वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। 27 जुलाई 2024 को इनकी नियुक्ति होती है और 31 जुलाई 2024 को शपथ दिलाई जाती है। तो ये पद धारण कब करता है? 31 जुलाई से वर्तमान का कार्यकाल इनका रहेगा। ये इससे पहले याद रखना, महाराष्ट्र में भाजपा बड़े नेता रह चुके हैं, लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं वहां पे। ठीक है, 5 बार विधानसभा के लगातार सदस्य, उसमें 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। खाद्य आपूर्ति और जालना जिले से संरक्षक मंत्री, रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर एक चीज नोटिस करें कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये इनका नंबर एक तो कंटिन्यू आपको याद रखना है कि ये राजस्थान की जो राजभवन वेबसाइट है उसके अनुसार तो ये 45वें नंबर के हैं, और वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर एक चीज आई तो ये 44वें नंबर के, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्थान पे अगर बात करें तो प्रथम राज प्रमुख थे स्वाई मानसिंह द्वितीय, तो उनका नाम दिया हुआ है। स्वाई मानसिंह द्वितीय प्रथम राज प्रमुख थे, और ये कोई दिक्कत नहीं है, पिछली परसों परिसर में इनको फर्स्ट राज्यपाल माना था, जबकि 9th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये साफ साफ दे रखा है प्रथम राज प्रमुख का पद था। ठीक है, और प्रथम राज्यपाल राजस्थान के बने थे गुरुमुख निहाल सिंह 1956 में। 1 नवंबर 1956 उनकी नियुक्ति हुई थी 25 अक्टूबर को, और कार्यभार कब से? 1 नवंबर 1956 से। पॉइंट नोट करने सारे। वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पथ 1 जनवरी 2024 से कंटिन्यू इस पद पर बने हुए। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं पहले। और मुख्य सचिव पहले की बात करें, पहले मुख्य सचिव बने थे के राधाकृष्णन। कौन बने थे? के राधाकृष्णन मुख्य सचिव राजस्थान के पहले बने थे। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक राजस्थान के कौन है? तो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है राजीव कुमार शर्मा। हाल ही में 3 जुलाई को इनकी नियुक्ति हुई। महानिदेशक का मतलब हो गया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और फर्स्ट डीजीपी कौन थे? तो आर बनर्जी रहे थे। राजीव कुमार से पहले यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू, जो क्या थे? डीजीपी के पद पर थे। यू आर साहू को आरपीसी का अध्यक्ष बना दिया, और डीजीपी किसको बना दिया? राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त कर दिया। जयपुर कमिश्नर के जो पुलिस कमिश्नर है, याद रखना, राजस्थान में 2 ही स्थान है, जयपुर और जोधपुर, 2 स्थान पे कमिश्नर बैठते हैं। और जयपुर कमिश्नर पहले कौन बने थे? तो याद रखना, पहले तो बने थे बीएल सोनी प्रथम, और बीजू जॉर्ज जोसेफ जो वर्तमान में, याद रखना ये क्या है? जोसेफ क्या है? ये वर्तमान में इस पद पर है। जोधपुर कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राजेंद्र सिंह है। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट ओम प्रकाश इसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्तमान विधानसभा यानी कौन सी चल रही है? 16वीं विधानसभा, उसके अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। कब से? 31 दिसंबर 2023 से कंटिन्यू इस पद पर है। याद रखना, 16वीं विधानसभा। 18वें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, ये 18वीं नहीं है, याद रखना 16वीं चल रही है, 18वीं तो लोकसभा चल रही है अभी। 18वीं लोकसभा के ओम बिरला, वो भी राजस्थान से, ध्यान रखना। अजमेर उत्तर से विधायक है, शिक्षा मंत्री इससे पहले रह चुके वासुदेव देवनानी, वर्तमान में भाजपा नेता है और बहुमत भाजपा का है, तो भाजपा से क्या बने हुए? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए। नेक्स्ट देखो, वर्तमान विधानसभा है 16वीं, और उसके प्रतिपक्ष नेता कौन है? वर्तमान प्रतिपक्ष नेता, याद रखना, टीकाराम जूली, 19 जनवरी 2024 से कंटिन्यू इस पद पर बने हुए हैं। वर्तमान में मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, जालोर से भाजपा विधायक है। जालोर से क्या है? भाजपा विधायक। आपसे ये पूछ लेना कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा, याद रखना, नरोत्तम लाल जोशी, झुंझुनू से थे। ठीक है,
फिर याद रखना संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान में जोगाराम पटेल 30 दिसंबर 2023 से कंटिन्यू, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आया था, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ हुई थी उनकी। और उसके बाद की आपकी बात करें तो बाकी प्रोसेस वगैरह घटनाएं जो अध्यक्ष वगैरह है, मंत्री वगैरह है, जो भी बनना उसके धीरे धीरे बाद में बनाए गए। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री भी और संसदीय कार्य मंत्री भी कौन है? जोगाराम पटेल है। वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर ऐसा अध्यक्ष को कहा जाता है। और कौन बने थे? कालीचरण सर्राफ को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कालीचरण सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा को बनाया था। आपसे पूछिए पहली विधानसभा के किसको बनाया था? तो पहली विधानसभा के बनाया था संग्राम सिंह को। किसको बनाया था? पहली विधानसभा चली थी 1952 से 1957 तक और उसके प्रोटेम स्पीकर बनाए थे संग्राम सिंह को। महाराहुल संग्राम सिंह पूरा नाम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता याद रखना वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण सर्राफ, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता, अब तक 7 बार विधायक चुनाव जीत चुके। सर्राफ 2008 से जयपुर के मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे। वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्कल रंजन साहू। कौन से नंबर के? 40वें नंबर के आरपीएससी अध्यक्ष है। साहू की नियुक्ति से पहले ये राजस्थान के क्या थे? डीजीपी के पद पर थे। इससे पहले एएसपी रह चुके जोधपुर के। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो 12 जून 2025 को उन्होंने आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। याद रखना 12 जून 2025 को आरपीएससी के अध्यक्ष बने यूआर साहू। उससे पहले क्या थे? डीजीपी थे। आरपीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो याद रखना है एस के घोष, जो उस समय न्यायाधीश के पद पर थे, उनको क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखो वर्तमान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सचिव की बात करें। आरपीएससी के वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता। कौन है? वर्तमान में रामनिवास मेहता सचिव है। ठीक है, प्रथम सचिव के आपके पूछे तो याद रखना श्याम सुंदर शर्मा या एसएस शर्मा 1950-57 तक रहे थे। वर्तमान राज्य महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। 2022 से लगातार है, इनका कार्यकाल 25 में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। फर्स्ट कौन बनी थी राज्य महिला आयोग? राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष फर्स्ट बनी थी कांता कथुरिया का कार्यकाल रहा था। वर्तमान राज्य के राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता कौन है? तो राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, परबसर से रहने वाले, 19वें नंबर के, ध्यान रखना। 3 फरवरी 2024 से लगातार वर्तमान इस पद पर बने हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रेजेंट में और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। ये 2014 से 19 तक एक और पद होता है अतिरिक्त महाधिवक्ता, उस पद पर राजस्थान के रह चुके। और आपसे पूछिए पहले महाधिवक्ता कौन बने थे? तो पहले महाधिवक्ता के पद पर आए थे जीसी कासलीवाल 1957 में। और आपसे पूछे कि महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो 165 में इसका उल्लेख किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? कल्पित राजेंद्र श्रीराम। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं KR श्रीराम भी कहा जाता है। कौन से नंबर के? 43वें नंबर के राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। कल्पित राजेंद्र है KR श्रीराम में, इन्होंने मनिंदर मोहन MM श्रीवास्तव का स्थान लिया। याद रखना MM श्रीवास्तव और एक याद रखना मद्रास में लिख रहा हूं बीच में, तो MM श्रीवास्तव को तो किसका मुख्य न्यायाधीश बना दिया? मद्रास का। और मद्रास का जो मुख्य न्यायाधीश था उनको राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यानी मद्रास के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बना दिया और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को मद्रास का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और याद रखना ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ किसने दिलाई? तो पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई थी हरिभाऊ किशनराव बागड़े द्वारा। किसके द्वारा दिलाई गई? हरिभाऊ किशनराव बागड़े के द्वारा। आपसे पूछें कि आर्टिकल कौन सा है, तो ये आप कमेंट करो कौन से आर्टिकल के तहत ये शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, उन्होंने राष्ट्रपति का जो आदेश आया था उसे वारंट बोला जाता है, उस वारंट को पढ़कर सुनाया था, उसके बाद में नियुक्ति हुई थी। और एक चीज और नोट करना, कल्पित श्रीराम है, इन्होंने शपथ कब ली थी? तो इनकी शपथ हुई थी 21 जुलाई 2025 को। तो पदभार भी नियुक्ति तो 14 जुलाई को होती है और शपथ कब होती है? 21 जुलाई को। नियुक्ति का आदेश आता है 14 जुलाई को, शपथ होती है 21 जुलाई को। राजस्थान उच्च न्यायालय के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश रह चुके कौन? कमलकांत वर्मा रहे थे 1949 में। 29 अगस्त 1949 को जब स्थापना हुई थी। वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये मोहनलाल लाठर 2024 से कंटिन्यू। आपसे पूछे फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट राज्य सूचना आयुक्त MD कोरानी थे। ठीक है। वर्तमान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है
उनकी हाल ही में नियुक्ति कर दी गई है। अरुण कुमार चतुर्वेदी की नियुक्ति की गई है। कार्यकाल 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ था और इनका ज्यादा कार्यकाल नहीं है, 1.5 साल का कार्यकाल है। इन्होंने किसका स्थान लिया था? इन्होंने प्रद्युमन सिंह का स्थान लिया, ध्यान रखना। प्रद्युमन सिंह जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनका स्थान लिया है। और एक सचिव और नियुक्त किया इनके साथ ही, नरेश कुमार ठकराल, इनको सचिव के तौर पे नियुक्त किया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, कृष्णा कुमार गोयल, राजस्थान राज्य पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वित्त आयोग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 243 से आई और वाई के तहत होती है। यानी हम कह सकते हैं 73वें 74वें संशोधन के तहत वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। ज्योति किरण पहली एकमात्र महिला अध्यक्ष रह चुकी है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। कब से? 14/8/2022 से कंटिन्यूस पद पर बने हुए। और 17 नवंबर 23 को जो राजस्थान में आम चुनाव हुए थे ना, 2023 विधानसभा के, उसमें बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए पुर्तगाल के लिस्बन में उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चुनावी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। उसमें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? मधुकर गुप्ता को मिला था। ठीक है। वर्तमान निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो याद रखना 2024 से, जून 2024 से कौन है? ये नवीन महाजन है। 1 साल लगभग इनको पद पर हो गया। देखो, एक सदस्य आयोग होता है निर्वाचन आयोग, उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। निर्वाचन आयोग के नीचे काम करता है वो पदाधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है, वो होता है निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान मुख्यमंत्री आप जानते हो भजनलाल शर्मा, कौन से नंबर के? तो 14वें मुख्यमंत्री है राजस्थान के। वैसे आपसे ये पूछे ना व्यक्तिगत तौर पे 14वें, जबकि क्रम के हिसाब से पूछे तो क्रम के हिसाब से मनोनीत सहित है 26वें नंबर के। यानी जो व्यक्ति 3 4 जैसे मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, अशोक गहलोत 3 बार बने, बेरू सिंह शेखावत है 3 बार बने, हरिदेव जोशी है 3 बार बने, तो उस हिसाब से 26वें नंबर पे आते हैं। ठीक है। प्रथम निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे टीकाराम पालीवाल, सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए थे। प्रथम मनोनीत और प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। पहली महिला वसुंधरा राजे कब बनी थी? 2003 में। प्रथम दलित जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से लेकर 1981 तक का कार्यकाल रहा था। प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री मुस्लिम बने थे 1971 से 73, बरकतुल्ला खान। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है और प्रेमचंद बेरवा, 2 उप मुख्यमंत्री याद रखना वर्तमान राजस्थान के। और 15 दिसंबर 2023 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी को शपथ इसी दिन दिलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रथम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर, ये याद रखना, एक तो पॉइंट ये नोट करना है कि ये जो पद होता है ना उप मुख्यमंत्री का, ये असंवैधानिक होता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इनको एक तो मंत्री की शपथ लेनी पड़ती है और सुविधा इनको कैबिनेट मंत्री के समान होती है। ठीक है। उसी 1952 से 54 तक पहले बने थे। अब तक 7 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। टीकाराम पालीवाल पहले ऐसे व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री बने। याद रखना, सर्वाधिक कार्यकाल पूछिए तो हरिशंकर भाबड़ा 1993 से 1998 तक भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में रहे थे। और न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था? कमला बेनीवाल 2003 में बनी थी। और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल बनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना जस्टिस, न्यायाधीश बनते हैं इसमें। और गंगाराम मूलचंदानी 2024 से वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार के आयोग के 2 सदस्य ध्यान रखना, एक का तो नाम है रामचंद्र सिंह झाला और एक है अशोक कुमार गुप्ता। 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष वर्तमान में है। पहले अध्यक्ष कौन थे राज्य मानवाधिकार आयोग के? तो याद रखना महिला पहली अध्यक्ष थी और ये कांता भटनागर, आपको नाम याद रखना है। मार्च 2000 में इनकी गठन हुआ था, उसके बाद में पहली 23 मार्च को बनी थी। वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, 2001 से 21 से पीके लोहरा भी बोलते हैं, 13वें लोकायुक्त है और कंटिन्यू 2021 से इस पद पर बने हुए। पहले लोकायुक्त आपसे पूछे तो याद रखना आईडी दुआ, और वर्तमान आपसे पूछे तो प्रताप कृष्ण लोहरा याद रखना। ठीक है। वैसे आपको याद होगा लोकायुक्त का पद आता है कब? 1973 में। और एक केपीयू मेनन एकमात्र उप लोकायुक्त बने हुए व्यक्ति है। उप लोकायुक्त एक ही व्यक्ति बने और नाम क्या याद रखोगे? केपीयू मेनन, जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो,
वर्तमान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है मेजर जनरल आलोक राज। कौन है? आलोक राज, यानी RMSSB यानी राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष है। और पहला आपसे पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो RK मीणा क्या थे इसमें? प्रथम अध्यक्ष है। वर्तमान राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष याद रखना CR चौधरी। वर्तमान राज्य किसान आयोग के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष किसको बनाया? CR चौधरी को बनाया गया। छोटू राम चौधरी लोकसभा सदस्य, RPSC अध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं, अच्छे प्रतिनिधि भाजपा नेता है। प्रथम कौन बने थे? तो चौधरी नारायण सिंह पहले व्यक्ति थे जो किसान आयोग के, राज्य किसान आयोग के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ये मोस्टली आपको याद रखना, मैं लिखकर ये बोल सकता हूं 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में, अगले हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बड़ी अच्छी लेवल की अच्छी भर्तियां आ रही है, जैसे पटवार, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, हाईकोर्ट कर्मचारी, जो हर में जिसमें देर का करंट अफेयर, उसके लिए महत्वपूर्ण। अपने दोस्तों के साथ अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। बेहतरीन और शानदार क्लास। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।